जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक आप कह लीजिए कि एक टेक्निक समझाई है इनडायरेक्टली, किसी रिसोर्स के थ्रू, लाइक डिफरेंट सोर्स के थ्रू। बट वो डेफिनेटली मेरे को ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लाइक पूरा विश्वास है कि मेरे साथ जो भी होता है वो गुरुजी ही करते हैं। आप माध्यम कोई भी हो सकता है, मगर वो गुरुजी की तरफ से ही रहा है। तो कमिंग बैक टू माय सत्संग, मेरे पास आज एक सत्संग आता है। वो किसी और दूसरे उसका होता है। लाइक इट इज़ नॉट अ सत्संग, इट इज़ लाइक आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो किसी आचार्य जी से। तो उसमें आता है कि अम, आप लाइक हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहें, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि द वे यू थिंक इज़ द बेस्ट वे, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क ऑन दैट पार्ट डायरेक्टली। तो इसलिए अच्छा है कि जो एक वाक शुद्धि होती है, जो कि उसका आप अगर उच्चारण, जो आपके एक एक शब्द है वो एक मंत्र है। हर शब्द में एक मंत्र है, हर अक्षर एक मंत्र है। बीज मंत्र जो होते हैं वो सिंपल अक्षर होते हैं, उसमें कोई उनका मीनिंग नहीं होता, बट उनमें एक वाइब्रेशन होती है। तो हर एक शब्द में इतने वर्ड्स हैं, सॉरी वर्ड्स हैं मतलब आप ये सोचिए अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं एक ऐसी रफ लैंग्वेज में भी समझा रही हूँ, साधारण भाषा में बोलती हूँ। तो उसमें वो उनमें वाइब्रेशंस है, वो मंत्र हैं। तो उनका जो आप अटर करोगे ना, तो वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। उससे बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो आप बोलते हो वही आपके साथ घटित होता है। अब मेरे केस में मैं वैसे ही बहुत स्ट्रगल कर रही थी इस पार्ट से कि मेरी जो स्पीच है दैट इज़ नॉट वेरी गुड एज द, मतलब जो मेरे को मैं चाहती हूँ वैसा होना चाहिए। तो इन अ सेंस कि मैं बहुत ही लाइक मैं कहूँगी कि पॉजिटिव कम नेगेटिव और सरकास्टिक वर्ड्स ज़्यादा होते हैं मेरी स्पीच में, जो कि मुझे पहले एहसास नहीं होता था, बट जब से मैं गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, तो अब इस डायरेक्शन में भी मुझे गुरुजी ने पॉइंट आउट किया है, करवाया, मतलब ऐसा आभास दिया है कि मुझे इस पर भी काम करना चाहिए। तो मतलब मैं अब उस पर काम कर रही हूँ, तो उन वो जो बताया है कि स्टेप्स कैसे करो, तो जस्ट थिंक अबाउट द, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो, आप बच्चों को बोल रहे हो कि कुछ कर दिया उन्होंने, गड़बड़ कर दिया कुछ, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे बुद्धू हो क्या, मतलब बेवकूफ़ हो, मतलब आप आप इसी बात को बोलो कि अरे बेटा ध्यान से करो, है ना। और मतलब उन्होंने जो एग्जांपल दिया आचार्य जी ने, ये कहा कि इफ़ आई नीड वांट टू से दैट ही इज़ क्रेज़ी, तो मैं उसकी जगह मैं ये बोलूँगा कि आई प्रे ही विल डू समथिंग, ही विल डू गुड, समथिंग लाइक दैट। तो तो एक तो उसमें मैंने प्रे वर्ड डाल दिया, तो प्रे वर्ड इटसेल्फ हैज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि मेरे इमोशंस को, मेरी वाइब्रेशंस को राइज कर देगा, एकदम अप हो जाएंगी। और उस तरीके से मेरा और ऑरा एनर्जेटिक रहेगा, मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अब जब आप ये थिंक करोगे धीरे धीरे, तो आपका जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चेंज मतलब हो जाएगा। बट इससे क्या होगा कि आपको एक टूल मिल गया कि आप अपनी स्पीच के वर्ड्स ठीक कर रहे हो, और माइंड में आपका उसका इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आप माइंड से करोगे तो माइंड इज़ वेरी हार्ड टू टैकल, बट स्पीच इज़ समथिंग विच यू कैन वर्क विद। तो उस पर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, उस पर काम किया जा सकता है, माइंड के साथ नहीं हो सकता है। तो बहुत सुंदर है ये, मैं इस पर करना चाहती थी, और गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे एक तरीके से एक टूल दे दिया है। और शुक्राना है मालिका कि वो हर बात का इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल से समझाते हैं। और कहते हैं ना, जैसे चाह जैसे भाव वैसी राह, गुरुजी महाराज वैसे ही बना देते हैं। मतलब नहीं समझ में आ रहा था मुझे, और गुरुजी महाराज ने मुझे एकदम बेसिक से, मतलब तरीके से समझा दिया कि अब ये सिंपल है, जस्ट डू इट। तो शुक्राना है मालिका, अपने चरणों से जोड़े रखिएगा, भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु। सदा आपका गुणगान करें, और बस आपके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, और आपको अपने आप से ज़्यादा प्यार करें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।